अभी हम बात करेंगे डिज़ाइन टैब की। डिज़ाइन टैब में सबसे पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, देखो थीम। थीम का मतलब क्या होता है, सुने कि नहीं इसके पहले? सुने ना, मोबाइल में थीम बदलते तो क्या होता, क्या क्या चेंज होता? पूरा ही पूरा लुक चेंज हो जाता है ना। तो हम यहाँ एम एस वर्ड की थीम की अगर बात करें, देखो यहाँ जो है आपका हेडिंग है। तो हम एक चीज़ और बात करते हैं, होम टैब में आपको ये चीज़ें नहीं बताया मैंने अभी, है ना। तो यहाँ देखो, आपको जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे और इसको हेडिंग 1 पे क्लिक करोगे, देखो ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो गया है, दिख रहा है। अब मैं ऑब्जेक्टिव पे जाऊँगा और हेडिंग 2 क्लिक करूँगा, देखो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट हो गया। अब बताओ, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल डिटेल ये सब बराबर है, तो मतलब क्या करूँगा मैं, हेडिंग 2। इसके बाद हॉबीज़ भी क्या है, हेडिंग 2। स्किल्स, जो पर्सनल डिटेल है, हेडिंग 2। ठीक है, मतलब हमारे पास में हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है पूरी। तो अब देखो ये तो बन जाएगा 1 और 2। जब हम डिज़ाइन में जाएंगे तो हमारे पास देखो एक टेबल भी है, पिक्चर भी है और हेडिंग भी है, 3 चीज़ हो गई। तो हम सीधे जाएंगे और थीम पे क्लिक करेंगे, कोई भी थीम बदल दो। जैसे ही हमने थीम बदले, देखो पूरा लुक चेंज हो गया, है ना। देखो ये भी चेंज हो गया, ये सारी हेडिंग वगैरह सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो थीम का मतलब समझ में आ गया होगा, जैसे मोबाइल में उपयोग करते हैं वैसे ही। पर थीम के लिए सबसे पहले हेडिंग होना चाहिए, पिक्चर होना चाहिए, टेबल या शेप होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक शेप ले आता हूँ, शेप लाते बनता सबसे, है ना। जैसे हमने एक शेप लिया, ये देखो शेप बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो आ रहा है डार्क ब्लू आ रहा है। अब हम जाएंगे थीम में, और थीम में जाके हम चेंज करेंगे फिर से कोई भी, ये देखो इस प्रकार से मैंने करा, देखो शेप भी चेंज हो गया, टेबल भी चेंज हो गया, हेडिंग भी चेंज हो गई। मतलब एक ही बार में पूरा जो लुक है किसका, डॉक्यूमेंट का, एक बार में चेंज हो जा रहा है। तो कौन काम कर रहा है, ये थीम। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट है। अब देखो थीम तो हो गया पूरा लुक चेंज करना, डॉक्यूमेंट का मतलब हो जाता है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इनके लुक को चेंज करना। तो हम अभी हेडिंग मतलब पहले वाली स्टाइल में है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में पहली वाली स्टाइल में। दूसरे में चलो देखो जरा, तीसरे चौथे देखो कलर चेंज हो रहा है, उनके फॉन्ट के प्रकार भी चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से। यहाँ जाकर देखोगे तो देखो हेडिंग का जो स्टाइल है वो अलग हो गया है। तो जब भी हम चाहते हैं बड़ा डॉक्यूमेंट बनाना, जैसे कोई बुक बनाना चाहते हैं आप, या कोई रिपोर्ट बनाना चाहते हो, तो आप उनको अरेंज किस माध्यम से करोगे, हेडिंग स्टाइल में, बाकायदा टेबल सारी चीज़ें। तो एक ही बार में आप पूरा जो अपेरेंस है, पूरी स्टाइल है, चेंज कर सकते हैं किसके माध्यम से, एक तो थीम और एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। ठीक है, चलो जो आपको पसंद वहाँ वापस लेके आ जाओ। जैसे हम शुरू में चले, सबसे पहला वाला जो है बिल्ट इन, इसके अंतर्गत हम जाएँ शुरू में। और थीम में भी ऑफिस थीम शुरुआत वाली, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। ये कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, मत करना इनको। अब दूसरा हम देखते हैं वाटर मार्क। वाटर मार्क का मतलब क्या हो जाता है, हमारी चीज़ें हमारी ही रहे, मतलब पहचान के लिए। तो या तो आप डू नॉट कॉपी कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल कर सकते हैं। देखो कॉन्फिडेंशियल करें तो पीछे बैकग्राउंड में एक टेक्स्ट आ गया होगा, देखो अभी टेक्स्ट कॉन्फिडेंशियल है, मतलब गोपनीय है, पर हम चाहते हैं हमारा खुद का है। तो कस्टम वाटर मार्क लाने के लिए इनमें से सेलेक्ट ना करके कहाँ जाओगे, कस्टम में यहाँ जाओगे, और देखो टेक्स्ट वाटर मार्क में कॉन्फिडेंशियल जहाँ लिखा है, देखो टेक्स्ट के अंतर्गत हम यहाँ लिख देंगे, हम लिख देते हैं SITC या जो भी हमको लिखना है, ये देखो इस प्रकार से। और इसका कलर क्या लेना, हमेशा लाइट कलर आता है, ध्यान देना, है ना। लाइट क्यों, क्योंकि डार्क देंगे तो टेक्स्ट दब जाएगा। उसके लिए हमने लाइट कलर ले लिया, और लाइट कलर के साथ में इसकी पोजीशन देख लो अभी कैसा आ रहा, बताओ ज़रा। बॉटम से लेकर ऊपर टॉप तक, है ना। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो देखो कैसा होगा, लेफ्ट से राइट। तो ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है, डायगोनल। ठीक है, तो आपके हिसाब से आप। और सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब हो जाता है कलर लाइट दिखेगा। कलर लाइट का मतलब, जैसे सेमी ट्रांसपेरेंट को मैं हटा देता हूँ तो देखो डार्क दिखने लगा। तो कभी भी इस ऑप्शन को क्या करना है, चेक करके रखना है। ठीक है, चेक करके रखो, देखो क्या हो जा रहा है, लाइट। ठीक है, इसके पीछे हम बैकग्राउंड में पिक्चर भी ला सकते हैं। पिक्चर मतलब समझ रहा है, लोगो, है ना। तो हम जाते हैं, देखो ऊपर लिखा पिक्चर वाटर मार्क, पिक्चर में जाओ, और यहाँ देखो पिक्चर अभी नहीं है, तो क्या करोगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट करो, और यहाँ फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फाइल में चले जाओ, ये चले अपन, और यहाँ जाकर डाउनलोड में चलो कोई भी, जैसे बेस्ट अवार्ड को अपन ने क्लिक करे, और इसको भी वॉश आउट को सेलेक्ट रखना। जैसे सेमी ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट था, वैसे वॉश आउट को सेलेक्ट रखोगे तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट टाइप आएगा, देखो। ठीक है, चलो अपन फिर से देखो। जब हम जाएंगे, जैसे वाटर मार्क में जाएंगे तो नो वाटर मार्क दिखता है, इसमें इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं। पिक्चर का मतलब पिक्चर आएगी, पर पिक्चर होना भी चाहिए। तो कहाँ जाओगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट में जाके ब्राउज में क्लिक करोगे यहाँ पे, और आपके पास में जो भी इमेज है, मान लो यहाँ D ड्राइव, C ड्राइव, डॉक्यूमेंट में जहाँ भी है ढूंढ लेना। मेरे पास में ये दिख रही है, इसको मैं करूँगा इंसर्ट, और इंसर्ट में जाके इसको ऑटोमेटिक रहने देना, और ये वॉश आउट पर क्लिक करना। अप्लाई करोगे तो देखो आ गया। अगर वॉश आउट पर क्लिक नहीं करते हैं तो देखो क्या आएगा, अब बताओ,
टेक्स्ट अच्छा नहीं दिखेगा, है ना। दोनों का कलर सेम हो जाएगा, इसलिए बॉस आउट पर क्लिक करना और उसके बाद क्लोज कर देना। तो देखो ये जो चीज़ दे रहे हैं अपन वो हर पेज में आएगी, देखो एक बार में हर पेज में। ठीक है, वाटर मार्क समझ गए। अब ये मतलब बने बनाए रेडीमेड ले सकते हैं, कस्टम में जाकर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दूसरा दिख रहा है पेज कलर। पेज कलर कभी भी लाइट लिया जाता है, देखो लाइट लेंगे सारी चीज़ें से अच्छी दिख रही है। देखो सारे में पेज कलर एक सा जा रहा है। इसके बाद हम पेज की बॉर्डर भी लेते हैं, जैसे मान लो पेज की बॉर्डर हम लेते हैं तो पेज की बॉर्डर नन है, इसका मतलब कुछ नहीं है। बॉक्स स्टाइल में लेंगे मतलब बॉक्स आ जाएगा और यहाँ से आप टाइप ले सकते हैं, जो बॉर्डर है उसके यहाँ से आप कलर ले सकते हैं। चलो हम कलर ले लेते हैं यहाँ से ब्लू, ये वाला। उसके बाद ये विड्थ ले सकते हैं, कितनी मोटाई लेना, सब सेट करके ओके कर दो। देखो अब और अच्छा दिखने लगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हम जैसे जैसे रिपोर्ट बनाते जाएंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, कुछ भी बुक बनाएंगे, तो उसके लिए ऑप्शन काम का है, वाटर मार्क देना जरूरी है। पेज का कलर आप कब दोगे, जब कलर प्रिंट आएगा। नहीं तो पेज का कलर क्या करोगे, नो कलर। क्या कर दोगे, नो कलर ही रखना है, अभी भी नहीं देना, सिर्फ देकर देख लेना और वापस ला के नो कलर कर देना। और बॉर्डर देना ज़रूरी है। बॉर्डर कभी भी पतली दिया करो, जैसे मान लो पतली सी बॉर्डर दे दिए, इसकी जो विड्थ है आप हाफ रखो। हाफ का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 PT से आधा। आप 1/4 रखना चाहते हैं, देखो ये भी रख सकते हैं, कोई भी एक ले लो और ओके कर दो। तो देखो ये बॉर्डर ठीक दिख रही है। ज़्यादा डार्क लेंगे तो इंक ज़्यादा लगेगी, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। बॉर्डर में भी आप अलग अलग प्रकार ले सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं। देखो यहाँ से स्टाइलिश देना, जैसे ये देखो प्रोजेक्ट वगैरह फाइल बना रहे हैं, प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज बनाते हैं तो फ्रंट पेज में लेते हैं, तो ये फ्रंट पेज के लिए बस है। अगर पूरी बुक में दे देंगे तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं, पूरी बुक में नहीं देना। ठीक है, तो हम इसको नहीं देंगे। जैसे यहाँ देखो आइसक्रीम चॉकलेट सब है, वहाँ स्टार भी है, ये देखो, तो ये आप दे देना। ये नहीं देना पर, है ना। यहाँ से आप क्या करोगे, इसको देखो ऊपर जाओ, नन लिखा है, नन का मतलब जो आपने सेलेक्ट किया बॉर्डर वही आएगी, देखो। ठीक है, तो वाटर मार्क समझ में आ गया। पेज कलर, पेज बॉर्डर। अब इनविटेशन कार्ड बनाओगे तो कलरफुल रहना चाहिए बैकग्राउंड, हाँ, पेज कलर दे देना, बॉर्डर भी रहना चाहिए। वाटर मार्क वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनविटेशन कार्ड में कहेगा वाटर मार्क। जब आप बुक बनाओगे बड़ी सी, तब क्या लगेगा आपको, वाटर मार्क। और थीम भी, थीम तो डॉक्यूमेंट में लगेगी, थीम और ये डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग। तो ये हो गया अपना डिज़ाइन का। इसका मैं टास्क दे दूंगा, ठीक है, ग्रुप में क्या करना है आपको। तो पिछले पूरे का उपयोग करना है, जब भी हम आगे का टास्क हल करेंगे तो ये ऑप्शन भी काम आएंगे। ऐसा नहीं किसी बस का होगा, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब अगला जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे